कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा के भीतर बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अगर किसी मुस्लिम या अन्य मत मजहब के पर्व त्योहार में कोई समस्या खड़ी नहीं होती तो फिर हिंदू पर्व त्योहार पर अगर कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ के तेवरों ने दिल्ली से लखनऊ तक सियासी पारा हाई किया हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ का वो फुल प्रूफ प्लान है जिसने विपक्ष को बेचैन कर रखा है। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कहा मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के पटल पर। देखिए, संभल पर विपक्ष को घेरा, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया। 2017 से अब तक 99% दंगों में कमी आई, ये दावा किया और 2017 से पहले के दंगों का भी जिक्र किया और विपक्ष को जमकर घेरा उन्होंने। संभल पर और क्या कहा आगे आपको दिखाऊं। संभल में दंगों के इतिहास की चर्चा की योगी आदित्यनाथ बड़ी गंभीरता के साथ। 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की मौत का जिक्र किया अपने भाषण में और हिंदुओं की मौत पर मौन रहने पर सवाल दागे विपक्ष से। कहा 209 हिंदुओं की हत्या हुई संभल में, लेकिन किसी ने दो शब्द नहीं कहे और हाल में मारे गए लोगों पर आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष के ये आंसू घड़ियाली आंसू है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने विपक्ष पर बांटने का आरोप लगाया, हिंदू से पक्षपात करने का आरोप लगाया, सांप्रदायिक दंगों का जिक्र किया, प्रदेश का माहौल खराब करने के आरोप लगाए। साफ लफ्जों में कहा भारत में रामकृष्ण बुद्ध की परंपरा रहेगी और बाबर औरंगजेब की नहीं। अब ना हम बटेंगे ना कटेंगे। इसके अलावा देखिए, एक और आरोप सीधा विपक्ष पर हिंसा भड़काने का। जुमे की नमाज के दौरान लोगों को भड़काया गया, भड़काऊ तकरीर देने के आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ ने। हिंदू समाज के खिलाफ भड़काने का सीधा सीधा विपक्ष पर आरोप और इसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, अहम हो जाता है। ये विपक्ष पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, हिंदू हितैषी छवि बना रहे हैं, अपनी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का ये प्लान है। और बाबरनामा का जिक्र आज सदन में करते विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके तहत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा कि आपको बाबरनामा पढ़ना चाहिए। इसमें भी कहा गया है कि हरिहर मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। पुराण भी कहता है श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। योगी के शब्दों में उनके अपने एजेंडे के प्रति कन्विक्शन और 27 का एजेंडा साफ साफ झलका। संभल में मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई ने पक्ष विपक्ष को दो खेमों में बांट दिया। सत्ता पक्ष जहां संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के इतिहास की बात कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के सहारे पीडीए को मजबूत करने में लगा। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की धरा को आप सांप्रदायिकता के आग में जाने से बचाइए। अगर ये सांप्रदायिकता की आग भड़की तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो हमारी समरसता है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। उधर पक्ष और विपक्ष में संभल को लेकर सियासी पारा हाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका। संभल और बहराइच इन लोगों ने इसलिए करा है कि इन्होंने जनमत को लूटा है, जनमत को लूटने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह पीडीए का नारा दिया, पीडीए से डरकर 2024 की हार से बौखलाकर ये इस तरह के कृत्य आने वाले समय पर भी कराएंगे, उस चीज को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इसको लेकर आवाज बुलंद कर रही है। समाजवादी पार्टी का आचरण समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने के लिए काफी है। जिस पथ पर वो चल रहे हैं उसमें एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। सपा का कोई अब राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा है, क्योंकि अब दंगों का प्रदेश नहीं है, अब विकास का प्रदेश है, गुंडों का प्रदेश नहीं है। वो 40 साल से क्यों बंद था? आज के समय में उसमें तो रात में थोड़ी बन गया है। क्या इसी तरीके किसी धर्म पर उठाना खाते हैं तो उसमें न्यायिक जांच की गई है और न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी में जो दोषी होंगे निश्चित रूप से सजा उन्हें मिलेगी। यूपी में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की सियासी जंग अपने चरम पर है। यही वजह है कि सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया, साथ ही विपक्ष पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है।
अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते हैं। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना दिख रही, तो वहीं अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव वाला कमाल अपने पीडीए के सहारे करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जमीन पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति से आगे निकलने की है और संभल फिलहाल इसका सियासी केंद्र बना हुआ है। तो अखिलेश यादव का पीडीए प्लान किस प्रकार का दिखता है, वो मैं आपको दिखाती हूं। संभल पर सरकार को उन्होंने जबरदस्त रूप से घेरने की कोशिश की है। अल्पसंख्यक विरोधी लगातार योगी सरकार को करार दे रहे हैं। इसके अलावा जो निशाना साधा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए और ऐसे में अल्पसंख्यकों के बहाने पीडीए मजबूत करने का प्लान इसे लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने संभल पर कहा कि अगर ऐसे खोदेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द खुद जाएगा। इस प्रकार की स्थिति से बचने की जरूरत है। जबकि योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व के फील्ड पर बैटिंग कर रहे हैं। स्थिति यह है कि दोनों धड़ों को अपने अपने नैरेटिव के सहारे ही 27 की जीत का रास्ता नजर आता है। हालांकि कौन सफल होगा, फिलहाल कुछ भी कह पाना अतिशयोक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन सियासत के इस भंवर में पिस आम आदमी ही रहा है। फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।